दिनचर्या के सबसे पहले क्या करना है हमें? 10 बजे सोना है, क्योंकि हम 10 बजे सोएंगे तो ही हम कल, मतलब अभी हम मंडे है, संडे को हम सो गए तो मंडे को हमें सुबह उठना है। इसके लिए हमें माइंड को बोलना है कि मुझे कल 5:30 बजे उठना है, तैयारी करके अपने कोरम पे आना है 6 बजे शार्प, क्योंकि हमारा वीडियो लगता है। तो पॉजिटिव माइंड से हम हमारी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें सोना है। सोने के लिए क्या करना है? हमारा वो मोबाइल रहता है थोड़ा, उसको साइड में रखना है, क्योंकि हम मोबाइल देखते रहते हैं तो नींद आती नहीं। हम बोलते नींद आती नहीं, नींद आती नहीं, इसका कारण वही रहता है कि हम मोबाइल के साथ रील देखेंगे, मैसेज देखेंगे, वो हमें सोने देता नहीं है। उसको साइड में रख दो, आधा 1-2 घंटे, 1 घंटे पहले ही रख दो, ताकि हमें शांति से सो सके। तो सोने से पहले हमें क्या करना है? सोने से पहले हमें ब्रश करके सोना है, क्योंकि हम दिन भर जो खाते हैं उसके जो रहते हैं पार्ट, वो हमारे, और हम सुबह उठने के बाद तुरंत हमें ब्रश नहीं करना है। तुरंत हमें उठने के बाद थोड़ा गुनगुना पानी, जितना हमें सहन होता है उतना पानी हमें पीना है, ताकि हमारी जो सलाइवा रहती है, लार जो बोलते हैं हम, वो हमारे बहुत गुणकारी रहते हैं हमारे शरीर के लिए। तो उससे बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। इसके लिए हमें सबसे पहले उठने के बाद क्या करना है? गुनगुना पानी 1 गिलास पीना है, और बाद में हम ब्रश कर सकते हैं। बाद में ब्रश करते हैं, बाद में ब्रश करने के बाद, और सॉरी मैं भूल गई एक, हमें सोने से पहले मिर्च दाना और बादाम भिगो के रखना है, वो भी कांच के बाउल में, ताकि हम वो सुबह खा सके। हमारा गुनगुना पानी हो गया, ब्रश भी हो गया। बाद में क्या करना है? हमें वो मिर्च दाना ज्यादा लेना नहीं है, 25-30 दाने लेना है। छोटा स्पून रहता है हमारा, टी स्पून, उसका आधा चम्मच लेना है। और 4 बादाम, एक आदमी, एक पर्सन के लिए। ये भिगो के रखा है हमने, लेकिन कांच के बाउल में भिगोना है। ये अपने लिख के लेना है। वो हो गया। फिर हमारा ब्रश हो गया, गुनगुना पानी हो गया। बाद में क्या करेंगे? हम तैयारी करते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो वो हमारा मोटिवेशन वीडियो सुनते सुनते हम हमारा मेथीदाना और बादाम खा सकते हैं। और उसके साथ हमारा आएगा फिर अफ्रेश। अभी ठंडी का मौसम है, तो हम क्या करेंगे? हमारा टी नहीं पियेंगे, क्योंकि हमारे टी में क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारी टी कैसी रहती है? बासंती टी रहती है। मैं तो नहीं पीती थी पहले से टी, लेकिन बहुत लोगों की सुनती हूँ, अमृत तुल्य चाय, बासंती चाय, क्या क्या नाम रखे हैं, और बहुत चाय के नाम रखे हैं। लेकिन वो सेहत के लिए कैसी है, क्या है, ये सुनेंगे हम हमारे रमा मैम के पास जाएंगे, डॉक्टर रमा मैम के पास। हमें चाय कैसे पीनी है वो सुनेंगे, क्योंकि हमारा अप्रेश तो है, लेकिन अप्रेश में हमारे क्या है और हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए और उसमें क्या क्या है, वो हमारे रमा मैम बताए। तो चलिए हम जाएंगे रमा मैम के पास। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। और बहुत ही अच्छी तरीके से वृंदा मैम ने आइडियल दिनचर्या की स्टार्टिंग की है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि किस तरीके से स्लीप से पहले हमने क्या क्या चीजें भिगो के रखनी चाहिए, जो हमारे डेली रूटीन के लिए हम सबको एडवाइस करते हैं। और जो स्लीप रहती है वो प्रॉपर रहनी चाहिए, मतलब कम से कम 6 घंटा, जो लोगों को बहुत काम है, और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा तक नींद हमें लेनी चाहिए। और मैम ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई है कि जो अपना मोबाइल रहता है वो बाजू में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जब हम नींद लेना शुरू करते हैं, या हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन या द्रव स्रवता है। तो वो स्रवता है रात में 9:30 के बाद या 9 बजे के बाद। तो अगर इस दरमियान हम लाइट में बैठे थे या हमारे आंखों पे लाइट गिर जाए, तो वो हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है। और इसके लिए बहुत सारे लोगों को जो मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं या ज्यादा मोबाइल का उपयोग करते हैं, उनको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। स्लीपलेसनेस मतलब क्या? नींद प्रॉपर नहीं आना या नींद प्रॉपर नहीं होना। अभी आप बोलोगे नींद क्यों जरूरी है, हम 3 घंटा 4 घंटा भी सो सकते हैं। यस, तो अगर आप जितना नींद को डिप्राइव करोगे, मतलब नींद जितना कम लोगे, उतना आपके शरीर में कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। और वो हार्मोन बढ़ने के कारण हमारे बॉडी का एजिंग भी हो सकता है, और हमारा जो वेट है वो भी बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमने वो चीजें ध्यान में रखनी। दूसरा चीज ये है कि जो न्यू सेल प्रोडक्शन होना चाहिए वो होता है हमारी नींद के दरमियान, तो वो भी, उसका भी प्रमाण घट जाता है। तो ब्रेन के सेल भी डैमेज हो सकते हैं इससे। तो इसके लिए नींद प्रॉपर लेनी जरूरी है, जैसे हमें अभी वृंदा मैम ने बताया। दूसरा चीज ये है कि जल्दी से उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, प्रॉपर नींद होने के बाद में। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? तो
ये ऐसा मुहूर्त होता है जिस मुहूर्त में इस विश्व में बहुत सारे मिरेकल्स हैपन होते हैं, और साइंटिस्ट लोग जो रहते हैं या गुरुज जो रहते हैं वो बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये मुहूर्त जो रहता है वो रहता है सूर्योदय के 96 मिनट पहले ये रहता है। और ये जो मुहूर्त रहता है वो साधारण हम बोलेंगे कि 4:15, पहट के 4:15 बजे से पहट के 5:15 बजे तक वो रहता है। अगर उस दरम्यान आप मेडिटेशन कर लो या कुछ ऐसी चीजें कर ले तो वो चीजें हमेशा सक्सेसफुल होती है। और उस टाइम पे जो एनर्जी लेवल रहती है यूनिवर्स का वो बहुत हाई रहती है। तो उस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन कर ले, पॉजिटिव अफर्मेशंस कर ले, तो यस डेफिनेटली आपको उसका बहुत अच्छी तरीके से फायदा हो सकता है। फिर पानी, जो अभी वृंदावन ने बताया, उठने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है, तो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को वो पूरा क्लीन करता है। प्रॉपर नींद लेने के बाद इम्यूनिटी बढ़ती है। बाद में हम उठने के बाद जो कुल्ला वगैरह करता है, जबान साफ करते हैं, मतलब अपनी बॉडी क्लीन करते हैं ना, फिर टॉयलेट को जाके आते हैं। और बच्चों को भी हमने आदत लगाना चाहिए कि उठे बराबर थोड़ा गुनगुना पानी पीना। तो वो पीने के बाद जो वो स्कूल जाने से पहले ही उनका सोच हो जाना जरूरी है, तो उनको स्कूल में बाद में दिक्कत नहीं होती है। फिर अभी ठंड के दिन है तो अपने शरीर को ऑयल मसाज करना बहुत जरूरी रहता है। तो ऑयल मसाज जब स्टार्ट करते हैं तो वो शुरू करना चाहिए अपने हेड से, फिर कान के पीछे, और आप उसको बोम्बे में भी थोड़ा सा तेल छोड़ सकते हैं, और तलवे जो रहते हैं उसको भी आप तेल मल सकते हैं। और फिर बाद में वो मुड़ने के बाद आप अच्छी तरीके से स्नान कर सकते हैं। स्नान से अपनी कांति जो है वो सतेज बन जाती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, और आप यंग दिखने में मदद करते हो। अभी कोई कोई लोग है ना, तो वो देर से उठते हैं और 10-11 बजे स्नान करते हैं, तो उनकी स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बूढ़े लोगों की तरह लगती है। तो इसके लिए स्नान जल्दी करना चाहिए। और स्नान अगर आप जल्दी करते हो तो डेफिनेटली आपका स्किन इंप्रूवमेंट ये बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। यस, मैं खाली रिवाइज कर रही हूँ जो वृंदा मैम ने बताया है उसको। यस, तो नेक्स्ट आता है कि बाबा हमने जो बताया है, प्रातः काल उठना, फिर पानी पीना, सो जाके आना, फिर एक्सरसाइज। तो हमारा ये जो मॉर्निंग फिट आवर है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कार्डियो, फिर जुम्बा, इस तरीके के अलग अलग जो एक्सरसाइज होते हैं और हमारे जो सीनियर कोचेस है वो लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हर एक बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज हमसे करवाया जाता है। और ऐसा देखा गया है कि जब आप ग्रुप में करते हो तो आपके एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहते हैं, मतलब आप डेली उसे करते हो, रोज उसे करते हो, और उसकी वजह से आपका हेल्थ सुधरने में मदद होता है। इसके लिए किसी ने भी फिट आवर जो रहता है अपना, या प्रातः काल का जो अपना मॉर्निंग का सेशन रहता है, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और उसको उसमें डेली जुड़ना है। ओके, तो स्नान के बारे में भी बताया, तो अच्छी तरीके से पूरा हमें मसाज करके स्नान करना चाहिए। फिर आता है प्रार्थना, है ना। हम जो भगवान की प्रार्थना अगर करते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ जाता है, और कंसंट्रेशन भी बढ़ सकता है। ओके, और दूसरा चीज है कि अभी हम जाएंगे, जो हमारी वृंदा मैम ने बोला है कि चाय के बारे में बताना है ना। तो यस, तो ये चाय जो है तो क्यों लेनी चाहिए, या हम जो ये चाय के बारे में बताते हैं। यस, और एक मैं बताना चाहती हूँ कि रोज अपने फोरम पे सूर्य नमस्कार लेते हैं ना एक्सरसाइज में। तो सूर्य नमस्कार ये सर्वांगीण सुंदर व्यायाम है। ये हमारे फोरम पे रोज क्यों लेते हैं वार्म अप के बाद, तो ये इसलिए लेते हैं, इसमें 7 आसन और 3 प्राणायाम आता है। और ये बच्चों 8 साल के बच्चों से लेके 80 साल के उम्र तक के बूढ़े लोग भी इसे कर सकते हैं। और इसे करते टाइम हर एक अवयव का व्यायाम होता है, हमारे जो हार्मोन्स रहते हैं उसको सीक्रेट होने में बहुत अच्छी तरीके से मदद होती है। जब आप आगे झुकते हैं तो आप अपना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो पूरी बॉडी के हार्मोन का संतुलन रखने में मदद करता है। जब आप और आगे झुकते हो तो अपना यहाँ पे थायराइड ग्रंथि रहता है, उसका भी सिक्रीशन रेगुलराइज होने में मदद होता है। जब और आगे झुकते हो और पेट दबता है तो जो सिरबीजांड रहते हैं दोनों साइड में, तो वो भी अच्छी तरीके से वो जो सिरबीजांड रहते हैं उसमें से जो सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का, वो अच्छी तरीके से होने में मदद होता है। यस, उसके बाद में जो हम एक्सरसाइज करते करते हम जो चीजें लेते हैं तो जिसे हम अफ्रेश बोलते हैं ना, मेरा तो बहुत फेवरेट है। और अभी ये
ठंड के दिन में तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। यस, ये अलग अलग फ्लेवर में आता है, जिसे हम लेमन फ्लेवर में आता है, इलायची फ्लेवर में आता है, सिनामोन फिर फ्लेवर में आता है, पिच फ्लेवर में आता है। ये जो पिच फ्लेवर है तो ये धूप काले में बहुत अच्छा लगता है। तो ये ठंडा पीना मैं ज्यादा पसंद करती हूँ। यस, अफ्रेश हम हमेशा गर्म पानी के साथ एडवाइस करते हैं, लेकिन अगर धूप काले के दिन है तो हम उसे आइस क्यूब डाल के भी ले सकते हैं। अभी ठंड के दिन है, इसके लिए हम ये जो अफ्रेश है इसे गरम गरम ही पी रहे हैं। यस, तो सिनामम मतलब दालचीनी फ्लेवर का रहता है, जिंजर मतलब अदरक के फ्लेवर का रहता है। ये जो दालचीनी फ्लेवर है ना, तो दालचीनी क्या काम करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रॉपर करने का काम करती है। तो जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, उच्च रक्तदाब है, ये लोग ये जो अपना सिनामन का फ्लेवर का जो अफ्रेश रहता है वो ले सकते हैं। दूसरा आता है कि जिंजर फ्लेवर। तो जिंजर मतलब क्या, तो अदरक का फ्लेवर। तो जिसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं वो ये लोग ये फ्लेवर चूज कर सकते हैं। दूसरा चीज है लेमन फ्लेवर। सबके कंटेंट एक ही रहते हैं, लेकिन ये मैं बता रही हूँ लेमन फ्लेवर जो है ये जो स्किन के लिए हमें आवश्यक होता है, मतलब स्किन के लिए जिनको प्रॉब्लम है वो लोग ये बिल्कुल भी ले सकते हैं। फिर आता है अपना काश्मीरी कावा तुलसी फ्लेवर। तो जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं वो ये फ्लेवर्स चूज कर सकते हैं, और काश्मीरी कावा तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। यस, और मैं क्या करती हूँ, तो जब मैं अफ्रेश लेती हूँ तो मेरे अफ्रेश में मैं एक 2-3 बूंद नींबू के डालती हूँ, और साथ ही साथ में एक पाव पाट जो नींबू रहता है उसको साल की सकट इसमें डाल के रखती हूँ और ढक के रखती हूँ, और फिर बाद में लेती हूँ। तो उससे उसका और अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं हम, क्वालिटी बढ़ जाता है। यस, तो ये जो है ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक हमारा ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें। इसमें क्या है, तो इसमें गावराना सीड एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट है, और ये रिफ्रेशिंग बेवरेज है। ये क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मेंटल अलर्टनेस जो है उसको बढ़ाता है, और जो हमारी थकान है उसको कम करने में मदद करता है। यस, अभी जाएंगे वृंदा मैम के पास। चाय तो लेना हो गया अपनी, तो ये हेल्दी चाय और फ्रेश एनर्जी ड्रिंक बॉडी क्लींजिंग जो करता है, यस इसके बारे में हम आगे जानेंगे। चलिए, अभी तो चाय हो गया, मतलब हम उठ गए, गुनगुना पानी पी लिया, चाय पी लिया, बादाम और मेथी का मेथी भी ली। मेथी हमारे रक्त भी ये करता है, शुद्ध करता है, और हमारी एसिडिटी वगैरह मतलब कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और फाइबर मिलता है हमें बादाम और मेथी से। मेथी भी हो गई खाना, और एक्सरसाइज हो गई। मेन तो एक्सरसाइज करना है, क्योंकि हम दिन भर बैठे रहते हैं। बैठे मतलब घर में लेडीज है तो बैठे रहते हैं, हम काम में जाते हैं तो भी उधर ही बैठने के काम, आजकल तो ज्यादा बैठने का काम है, कंप्यूटर का युग है। तो थोड़ी एक्सरसाइज करना, आधा घंटा हो पौन घंटा हो, हमें हमारे शरीर के लिए देना है। एक्सरसाइज हो गई, और हमारे रमा मैम ने हमें गरम गरम चाय भी पिलाया, क्योंकि ठंडी का मौसम है, गरम चाय का तो मजा और आता है। तो चाय मतलब अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक जो डिटॉक्स करते हैं हमारी बॉडी, चाय भी हो गया। उनके बाद आता है हमारा, बाद में हम क्या करते हैं, अभी सब लोग क्या करेंगे, अभी तो आज बैठे सेशन है इसके लिए, लेकिन बाद में क्या करेंगे, हम नहाएंगे, पूजा करेंगे। तो नहाने के लिए क्या नहाते हैं, तो हम कैसा नहाना है हमें, तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप लोग, आपको भी बोलना है हमारे साथ, हम दोनों ही नहीं बोलेंगे। तो हम नहाते हैं तो क्या करते हैं, कंधे पे पानी डालते हैं, कोई पैर पे डालते हैं, कोई सिर पे डालते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सर पे डालेंगे तो खाली सर ठंडा होगा, पैर पे डालेंगे तो पैर ठंडा होगा खाली। तो हमें क्या करना है, एक मग लेना है, उसमें हमारे ये रहता है ना, बेम्बी बोलते हैं हम उसको, ऊपर मग से पानी डालना है, और हमारा हाथ नीचे रखना है, ताकि हमारी उधर 72,000 नाड़ियां रहती है, वो हमें अच्छे से मतलब वो पूरा शरीर को अच्छे मतलब सेम तापमान देती है ऐसा। तो हम नाड़ बोलते हैं, नाड़। तो हमें सब पहला मग, जो मग है, लोटा है आपके पास जो, वो सबसे पहले हमारे इधर रखना है बेम्बी के, ऐसा धीरे धीरे पानी डालना है, और नहाना है गुनगुने पानी से, ज्यादा कड़क पानी नहीं लेना, ज्यादा ठंडा भी नहीं, जो हमारे मतलब अपने अपने हिसाब से जो। तो अच्छे से नहाना है, नहाने के बाद पूजा करेंगे हम ये, और बाद में करेंगे हमारा नाश्ता। नाश्ता हमें हमारे एक्सरसाइज के 30-25 मिनट के बाद ही लेना है, मतलब उसके पहले मतलब ज्यादा ये नहीं करना, टाइम नहीं करना है हमें। तो हमारा नाश्ता करेंगे हम। तो नाश्ते में क्या करेंगे, आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो कि क्या क्या नाश्ता करते हैं हम लोग, जो नए हैं अभी एक कोरम पे आए हैं आज ही, मतलब पहला दिनचर्या सेशन सुन रहे हैं, वो डाल सकते हैं कि हम लोग क्या नाश्ता करते हैं। हम नॉर्मली क्या नाश्ता करते हैं,
मैं पहले नाश्ता ये करती थी, पोहा उपमा। लेकिन आपके घर में हो सकता है कुछ, सोनोने मैम भी कुछ अलग करती होगी नाश्ता। अभी तो दिख रही चपाती करते हैं सोनोने मैम, इडली खाते हैं, पोहा खाते हैं, उपमा खाते हैं। और हम लेडीज तो इतने हैं कि जो बच्चे को चपाती रहते हैं, हमें वेस्ट जाना अच्छा लगता नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसका उसकारा भरते हैं, फिर उसको कोथिंबीर डालेंगे, सेव डालेंगे, सब करके थोड़ा थोड़ा सबको देंगे। और जो बचा है, ज्यादा ही बचता है कभी कभी, तो बच्चे लोग खाते नहीं, बच्चे लोग नहीं मम्मी मुझे नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, डस्टबिन में डालने से अपने पेट में डालते हैं, मतलब अपना पेट हम डस्टबिन बना देते हैं कि चलो फेंकने से क्या है, पेट तो भर गया रहता है हमारा, लेकिन वेस्ट जाएगा इसके लिए हम और खाते हैं, तो वो ओवर ईटिंग हो जाता है। तो हमें अभी क्या करना है, हमें पोहा उपमा ये तो नहीं खाना है, क्योंकि कोरम में आए हैं और वेट लॉस मैराथन में आए हैं हम लोग। तो उसमें क्या मिलेगा हमें, पोहा में कुछ नहीं मिलने वाला है, और इडली में भी नहीं। तो हमें नाश्ता क्या करना है, राजे जैसा करना है। हमारी शुरुआत होती है, हम एकदम समझो हम 7 बजे खाते हैं, कोरम में आने के बाद हमारे लाइफ स्टाइल हमने चेंज की है। 7 बजे खाते हैं, तो एकदम सुबह एकदम 8 बजे खाएंगे, तो कितना 12 घंटे का गैप हो गया हमारा। तो हमें क्या करना है, अच्छा नाश्ता करना है। अच्छा नाश्ता मतलब क्या, आप बोलेंगे अच्छा नाश्ता क्या होगा है, उसमें हमें विटामिन मिनरल, हम हमें बोलते हैं रोज संतरा खाना है, रोज एप्पल खाना है, रोज केला खाना है, लेकिन हम लोग खाते हैं क्या, खाते भी नहीं। और टाइम भी नहीं है, लेडीज को तो नहीं है, खुद तो नहीं करेगी लेडीज, बच्चों को देगी, मिस्टर को देंगी, लेकिन हमारे लिए हम टाइम निकलते नहीं है। तो हमें टाइम निकालना भी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें एक ही क्लास में मिलने वाला है, लेकिन कैसे मिलने वाला है, उसमें क्या क्या रहने वाला है, तो हमारे रमा मैम वो बताएंगे कि हमें नाश्ता कैसे करना है। नाश्ता होना चाहिए हमारा राजे जैसा। तो हमारे वो एक ग्लास में मिलने वाला है, लेकिन उसमें क्या मिलेगा वो हमारे रमा मैम बताएंगी। तो यस, चलिए रमा मैम। यस मैम। तो यस, जैसे कि मैम ने बोला है नाश्ता, तो ये नाश्ता करना क्यों जरूरी है, तो सूरज उगने के बाद में हमारी जो पेट की भट्टी होती है, तो वो मतलब क्या बोलते हैं, प्रदीप्त होती है। तो हमारे शरीर को जो कैलोरीज मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसके लिए नाश्ता करना ये बहुत जरूरी है। तो जब हम नाश्ते का ध्यान करते हैं या विचार करते हैं, तो ऐसे बोला जाता है कि 3 आउट ऑफ 5 मॉडल को हमने फॉलो करना चाहिए। मतलब नाश्ते में ग्रेन्स रह सकते हैं, जिसे हम स्प्राउट बोलते हैं। करना क्यों जरूरी है, तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो नाश्ता करने के बाद बन के रहता है। तो यस, जो प्रोटीन हम नाश्ते में लेते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो यस, ये जो प्रोटीन रिलीज करता है एनर्जी को, तो ये 2 से 3 घंटा तक रिलीज करता है। और हमने नाश्ता क्यों करना चाहिए, तो बच्चों को तो हमने स्कूल में भेजना चाहिए, नाश्ता करके ही भेजना चाहिए। मैं बहुत बार देखती हूँ, मेरी तरफ पेशेंट आते हैं और बच्चों को मैं पूछती हूँ तो आप क्या लेते हो, तो वो थोड़ा सा दूध वगैरह लेके चले जाते हो, नाश्ता नहीं करते हो है। तो रात में हम जब 10 बजे सोते हैं और सुबह में 7 बजे उठते हैं, तो हमारा जो पेट है 9 से 10 घंटे के लिए खाली रहता है। हमारे शरीर को काम करने के लिए, हमारे ब्रेन को काम करने के लिए, हर एक सेल को काम करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत रहती है, वो हमें उनको देने पड़ते हैं। अगर हमें अच्छी तरीके से हेल्थ मेंटेन करके रखना है तो यस, जब हम बच्चों को नाश्ता करा के स्कूल में भेजते हैं, तो उनका जो मूड रहता है वो अच्छी तरीके से रहता है, फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा रहता है स्टडीज में। और जो हम लोग रहते हैं, जो हम नाश्ता कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी लेवल बना के रहती है। और प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए हमने नाश्ते में, ये बहुत जरूरी चीज है। ऐसा बोला जाता है ना, नाश्ता बिल्कुल भी राजकुमार की तरह करना चाहिए, क्योंकि नाश्ते के वजह से हमारा शरीर सुंदर और बलवान, मतलब जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा तन, मन और तन दोनों चीजें होती है। तो ये जो है अपना सकस संतुलित आहार जो है, ये सात्विक आहार है। तो हम जब सात्विक फूड ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये वनस्पति जन्य जो पदार्थ रहते हैं, उनसे ये प्रथिन बनता है, और वो प्रथिन हम नाश्ते में लेते हैं। ये जो हम उसको शेक बोलते हैं अपना, है ना, ये अपना सकस संतुलित आहार बोलते हैं। तो ऐसा स्टडी किया गया है कि अपना ये जो नाश्ता है, ये आइडियल मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। आइडियल मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम मतलब क्या, इसमें कैलोरीज भी कंट्रोल है, और इसमें न्यूट्रिशन भी बहुत है, न्यूट्रिशन डेंस रिच फूड है। मतलब क्या, तो एक ग्लास में जब हम 2 बनाना खाए, एक एप्पल खाए, या कुछ अमाउंट में हम जो
क्या बोलते हैं हम उसे कि पनीर ले ले, और जो हम संतरी, इतने सारे सब पदार्थ है जब हम एक साथ में ग्रहण कर लेते हैं, तब जितना न्यूट्रिशन जाता है हम अपने पेट में, उतना न्यूट्रिशन एक गिलास हमारे ये सकत संतुलित आहार से जाते हैं, या जिसे हम शेक बोलते हैं, उससे जाता है। यस, तो इसमें जो है वो फॉर्मूला 1 है। ये फॉर्मूला 1 में क्या क्या है, तो इसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट है, और ये क्या करता है, तो हाई क्वालिटी डाइटरी फाइबर हमें प्रोवाइड करता है, एंटीऑक्सीडेंट देता है। ये लो है कैलोरीज में, फैट में और सोडियम में, और इसमें 19 इसेंशियल विटामिन है, मिनरल्स है एंड न्यूट्रिशनल हर्ब्स है। दूसरा ये चीज है कि ये क्या है, तो ये कोर प्रोडक्ट है सेलुलर न्यूट्रिशन के लिए और वेट मैनेजमेंट करने के लिए। और एक चम्मच जब हम इसे लेते हैं, तो इसमें या एक ग्लास में 90 कैलोरीज एनर्जी रहती है फॉर्मूला 1 के। यस, तो ये जो फॉर्मूला 1 है ये हमारा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, तो बहुत से बार ऐसा देखा गया है, और अभी सीडीसी ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि ये डायबिटिक कंट्रोल के लिए बहुत ही आइडियल प्रोग्राम है। यस, तो यहाँ पे हम केवल न्यूट्रिशन का प्रोग्राम देते, किसी भी तरह की बीमारी को डायग्नोस या ट्रीट करने का दावा नहीं करते। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो लोग ये एसएमएस प्रोग्राम फॉलो करते हैं, मतलब सुबह में शेक, दोपहर में खाना और शाम में शेक, तो उनका जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल रहता है। जो डायबिटीज के पेशेंट रहेंगे और इनको ऐसा अच्छा खाना दिया जाए, तो उनका शुगर का लेवल मेंटेन करके रखने में बहुत अच्छी तरीके से मदद होती है। ये जो अपना नाश्ता है दुनिया का नंबर 1 बेस्ट न्यूट्रिशन है। आप कभी भी गूगल पे डाल के देख सकते हैं दुनिया का नंबर 1 बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या है, तो इसका ही नाम आएगा आपकी तरफ। यस, इसमें जो प्रोटीन रहता है उसमें रहता है सोया एंड वे प्रोटीन रहता है, इसमें 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स रहते हैं, और एक स्कूप में 5 ग्राम रहता है। ये फैट फ्री है, इसमें 20 कैलोरीज हमें मिलते हैं, और ये मेंटेन हमारा जो मसल मास है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। और भूख जो लगती है, जो बहुत सारे वेट के लोग हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि उनको बार बार भूख लगती है, तो उसको कंट्रोल करने में, हंगर कंट्रोल करने में और सेंस ऑफ फुलनेस देने में ये बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। हाई क्वालिटी प्रोटीन है, इसका पीडी का स्कोर 1 है, तो ये इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, हंगर को कंट्रोल करता है, वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। नेक्स्ट आता है अपना डाइनोशेक, तो ये भी एक प्रोटीन है। ये जो है बच्चों के लिए प्रोटीन रहता है, इसमें बैलेंस न्यूट्रिशन है, 17 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें हाई क्वालिटी ब्लेंड प्रोटीन है। यस, और ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए चिल्ड्रंस के हेल्प करता है। यस, अभी जाएंगे वृंदा मैम के पास। चलिए, अभी नाश्ता तो हो गया है, पेट भर के नाश्ता किया है सबने, और वो भी अच्छा एकदम प्रोटीन युक्त। तो उसमें उसके बाद क्या होता है कि लेडीज लोग काम करते हैं, जेंट्स लोग बाहर जाते हैं। फिर क्या होता है, 3 घंटे के बाद किसी भूख लगती नहीं, किसी को भूख लगती भी है, स्टार्टिंग में लगती है। तो उनके लिए क्या है, फिर 11 बजे हम एक आधा फ्रूट्स खा सकते हैं। मोड़ आलेला कडधान्य बोलते हैं हम, स्प्राउट। हम टिफिन, जो जॉब वाले लोग हैं, मतलब लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी है, तो उन्होंने अपने टिफिन में भी ले जा सकते हैं एक आधा फल, संतरा है या एप्पल है, और स्प्राउट वाले कडधान्य हम लेके जा सकते हैं, और वो हम 11 बजे खा सकते हैं। क्योंकि थोड़ी भूख हमारी लगी तो हम खा सकते हैं। और उसके बाद फिर और अप्रेस लेना है हमें एक बार, क्योंकि हम लेडीज लोग होता है ना कि घर में काम करते हैं, फिर थक गए तो हमारा रहता है, मेरी मम्मी का रहता था, थोड़ी थक गई कि तुरंत चाय लेती थी वो। तो ऐसा हो सकता है कि हमें चाय नहीं पीना है, फिर अप्रेस पीना है, ताकि हमें एनर्जी रहेगी दिन भर। और हमारा मतलब जो सोने का मूड रहता है काम होने के बाद, लेडीज लोग का रहता है थोड़ी थकी हुई, तो वो भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी तुरंत रिचार्ज होती है हमारी अप्रेस के साथ, क्योंकि उसमें उसमें जितने कंटेंट है वो उत्साह ही रखते हैं हमारा शरीर दिन भर। तो हमारा नाश्ता भी हो गया, फिर हमें फ्रूट भी खा लिया, 11 12 11। और हमारा खाने का टाइम 1:30 से 2 बजे तक, वो मतलब 1:30 2 बजे तक होना चाहिए, लास्ट 2 बजे तक। तो खाने में खाना खाना चाहिए, खाने का मतलब थाली, हमारे हर्षद साहब बोलते हैं कि राजभोग थाली चाहिए। तो राजभोग थाली मतलब क्या, उसमें पूरन पोली बासुंदी ऐसा नहीं चाहिए, नहीं तो आप बोलेंगे राजभोग मतलब स्वीट, 2 4 स्वीट, 2 3, ऐसा नहीं चाहिए। तो सबको ही पसंद आएगा राजभोग थाली, लेकिन हमारे 21 डेज में राजभोग थाली का अलग ही महत्व रहता है। हम वो हमारे ग्रुप पे डालते भी है किसने क्या खाया रोज, हमें सबकी खबर रहती है। हम 21 डेज में रहते हैं तो इतने एंजॉय करते हैं ना, सबकी थाली देखते हैं, अरे उसने ये खाया, इसने ये खाया।
और हमारे निर्मला मैम हमें तो वेट लॉस के लिए हमारे सेशन भी देती है कि ये खाना है, आपको मील प्लान देती है, तो अच्छा लगता है। हम अलग अलग खाते हैं, एक ही एक खाते नहीं। चपाती हम आज आज मतलब आज चपाती खाए, कल भी चपाती नहीं खाना है, क्योंकि हम अलग अलग खाते हैं और एंजॉय करके खाते हैं, और अच्छा भी लगता है। उस बहाने से हमारे घर में भी हम सबको अलग अलग चीज देते हैं। ऐसे तो बनाते नहीं ज्यादा, लेकिन वो बनाते हैं और खाते हैं और एंजॉय के साथ खाते हैं, क्योंकि कंपटीशन में रहते हैं ना। तो उसके बाद हमारा नाश्ते के बाद हमारा फल भी खाना हो गया, तो फिर आती हमारी खाने की बारी। हमें 2 बजे तक हमारा खाना खाना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि हमने साढ़े आठ 9 बजे नाश्ता किया, बाद में 3 घंटे के गैप में हमने कुछ तो कुछ खाना चाहिए। और बाद ज्यादा हमें भूखा नहीं रहना चाहिए, तो वेट लॉस में है तो चलो हम भूखा ही रहना है, तो उससे हमारा वेट कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ जाएगा। तो हमें थोड़े थोड़े बाद में खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को मालूम होना चाहिए कि अभी हम देती है। नहीं तो हमारा शरीर क्या करेगा, जो फैट है वो ऐसा ही रखेगा, क्योंकि आप शरीर को मालूम होगा कि ये खाती नहीं है, कि वेट लॉस मैराथन में है, खाना नहीं खाती है, हमें मिलता नहीं है कुछ, इसके लिए थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। बाद में हमारे 1:30 बजे खाएंगे, तो कैसा खाना चाहिए, हमारी थाली बड़ी, मतलब राजभोग थाली नहीं चाहिए हमें। अभी राजभोग थाली हम कैसे बनाएंगे, तो उसमें हमारे चाहिए भाकरी, ज्वारी की भाकरी लेना है। अभी तो ठंडी का मौसम है, तो बहुत ग्रीन वेजिटेबल मिलता है, बाजार में जाओ तो पूरा ग्रीन रेड कितने, मतलब बहुत सारी, और अच्छा लगता है देखने के लिए मार्केट में जाने के बाद, क्योंकि ग्रीन रेड सब मिलता है। तो हम पालक भाजी लेना एक, फिर दाल लेना है, दाल में हमारे प्रोटीन मिल गया, क्योंकि नाश्ते में प्रोटीन मिला, हमारे वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन खाना है, तो हमें तो नाश्ते में मिल गया है, और खाने में भी मिलेगा हमारे दाल के साथ। बाद में हमें लेना है छाछ, क्योंकि हमें बैक्टीरिया भी चाहिए, तो छाछ भी लेना है। फिर है सलाद, सलाद में काकड़ी है, मूली, अभी तो सीजन है तो मूली है, गाजर है, अलगोड़ मिलता है, हमारे इधर मिलता है अलगोड़ बोलते हैं उसको, वो भी है, मेथी है, ग्रीन लीफी ओनियन, और कांदे की पात बोलते हैं उसको, ग्रीन लहसुन भी मिलता है अभी ठंडी के सीजन में। वो सब हमें एक थाली में सजाना है अच्छे से। हम तो फोटो निकालते हैं, अभी हमारे वेट लॉस मैराथन है, फोटो भी अच्छा दिखना चाहिए, इसके हम फोटो फोटो निकालते हैं, इसके लिए सजाते थाली, और वो थाली हमें खाना है। हो गया हमारा। और 2 लहसुन की कलियां लेनी है हमें, उससे क्या होगा, हमारे हार्ट के लिए लहसुन, कच्चा लहसुन किसी को नहीं पसंद है तो थोड़ा हम तवे पे डाल के थोड़ा सा घी में भून सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। तो लहसुन लेना है, और जवस की चटनी लेना है। थाली में हमारे क्या क्या होना चाहिए, लहसुन, जवस की चटनी है, छाछ, दाल, और ग्रीन वेजिटेबल एक आधा रहेगा तो हम हमारी स्प्राउट वाले दाल जो बोलते हैं हम, मूंग मटकी ले सकते हैं, वाटाना ले सकते हैं, वो भी चाहिए। और एक भाकरी, एक आपका पेट भरेगा उतना भाकरी, 1 या 1.5 भाकरी लेना है। और चावल हमें वेट लॉस मैराथन में हम अवॉइड ही करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि दो मुझे तो होता ही नहीं, किसी का लेता है, अरे मैम हमें तो 2 चम्मच तो चावल चाहिए, तो ठीक है 2 चम्मच चावल आप ले सकते हैं। लेकिन वेट लॉस मैराथन में हम चावल अवॉइड ही करते हैं। भाकरी क्यों खाना है, भाकरी हमें, ज्वारी भाकरी हमें क्यों खाना है, क्योंकि हमारे ज्वारी की भाकरी पचने में एकदम इजी रहती है। हम डॉक्टर हम बोलते हैं, जब भी हम बीमार होते हैं तो बोलते हैं ना, बुढ़े लोगों को बोलते हैं कि इनको ज्वारी की भाकरी दो, क्योंकि पचने में हल्की रहती है, फाइबर मिलता है। इसके लिए हमें ज्वारी की भाकरी हम प्रिपेयर करते हैं। तो होगी हमारी थाली। और थाली को सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि हमने क्या क्या लिया है, नहीं तो आए फटाफट फटाफट खा ले, ऐसा नहीं करना है, देखना है, क्योंकि देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। और बाद में क्या आता है, हमारा मन प्रसन्न होने के बाद होता है, हमारे ज्यादा खाना भी जाता नहीं, क्योंकि हम ओवर ईटिंग करते नहीं थे। और हमें थाली लेके टीवी के सामने जाके खाना नहीं है, नहीं तो थाली भरी, टीवी के सामने गए, लगाया, और खाते खाते फिर, अरे हम सोचते नहीं ना कितना खाया हमने, टीवी देख रहे, सीरियल देख रहे, तो फिर एक चपाती और ले ली, एक भाकरी और ले ली, ऐसा नहीं करना है। शांति से बैठना है, थाली को देखना है। सबसे पहले हमें क्या खाना है, जो सलाद बनाए हमने वो थाली, वो सलाद खाना है। उसमें नमक डालो, थोड़ा चाट मसाला डालो, थोड़ा उसको नींबू का रस डालो, थोड़ा अट्रैक्टिव करो और टेस्टी करो तो और अच्छा जाता है। तो पहले हमें वो फिनिश करना है हमारी थाली से, सलाद। सलाद के बाद फिर हमें दाल, चावल नहीं, चपाती, जो कुछ लिए, जिसको चपाती पसंद है वो चपाती ले सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम प्रिपेयर करते हैं कि हमारे भाकरी खानी चाहिए। तो भाकरी और ये दाल, ये सब खाने के बाद हमें बीच बीच में हम सिर्फ सिर्फ पानी पी सकते हैं, एकदम पानी नहीं पीना है, ज्यादा भी नहीं पानी पीना है, नहीं तो एक किसी का रहता है, एक घुट लिया, चपाती खा ली थोड़ी, एक दो
तो फिर फटाफट पानी पीते हैं, एकदम वो डाइजेशन हमारा स्लो हो जाता है, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो हमारा अग्नि चालू हो जाता है। एक आधा होम रहेगा, आप तो होम करते होंगे घर में। होम चालू है, उसमें हमने पानी डाल दिया तो वो बुझ जाएगा, उसमें हमने घी डाल दिया तो वो जल जाएगा। इसे हमें फिर छाछ लेना है, थोड़ा थोड़ा हम छाछ पी सकते हैं। और एक एक सिर्फ हम पानी पी सकते हैं, कि एकदम पानी भी नहीं पीना, एकदम पानी बंद भी नहीं करना है। तो एक एक सिप पानी पी सकते हैं, एक टाइप का, क्योंकि हमारा वो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। और हमारा वो पानी का जो रहता है ना, क्रेविंग रहता है किसी का, हमारे घर में ही है। ये एक मेरी मिस्टर है कि वो, उनको तुरंत एक घोट मतलब हो गया कि फटाफट पानी पीते, फिर बोलते पेट भर गया है, लेकिन बाद में भूख लगती है। ऐसा नहीं करना है हमें, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। थोड़ा हमारी दाल रहती है, दाल भी पी सकते हो। हमारा छाछ रहता है, छाछ भी पी सकते हो। ऐसे हमें हो गया, हमारा खाना हो गया। और खाने के बाद क्या करना है, अभी बोलेंगे मैम खाना तो हो गया, लेडीज का रहता है खाना हो गया, फिर क्या करना है, सोना है, तुरंत सोना नहीं है। नहीं तो हमारा रहता है, अभी तो बच्चे भी नहीं है घर में, मिस्टर भी नहीं है घर में, हम ही है, तो अभी तो ठंडी का मौसम है, उधर ही रिमोट है, थोड़ा सीरियल देख लिया, न्यूज देख लिया और तुरंत सो गए। तो लेडीज ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें ने क्या करना है, मैं अभी करती हूँ वैसा, क्योंकि थोड़ा काम मैं बाकी रखती हूँ। गैस का ओटा है या कुछ काम है तो मैं थोड़ा बाकी रखती हूँ, क्योंकि हम खाना खाने के बाद माइंड को मालूम रहता है कि हमारा काम बाकी है। और लेडीज को रहता है कि काम बाकी है तो सोती नहीं, लेडीज कभी नहीं सोती है, क्योंकि उनको उधर ही हमका ध्यान जाता है। तो थोड़ा सा काम बाकी रखना है लेडीज ने, कि ये पूछना है, वो करना है। गैस ही ऐसा रखना है खाना खाने के बाद, तुरंत उतर जाते हैं हम लोग, तो उतना ही शतपावली हो जाता है हमारा घर में। थोड़ा एकदम सोते नहीं है, और माइंड को भी चलना मिलता है, अरे हम काम काम बाकी है तो हमें सोना नहीं है। बाद में हम सो सकते हैं, लेकिन 15 मिनट की झपकी, हिंदी में झपकी बोलते हैं, हम मराठी में डुलकी बोलते हैं, तो थोड़ा सा ले सकते हैं, क्योंकि हम 5:30 बजे से उठे रहते, लेडीज काम रहता है। तो 15-20 मिनट का हम झपकी ले सकते हैं। कुशन लो अपने सोफे के उधर, और थोड़ा सा झपकी ले लो तो वो चलेगा। लेकिन आप बोलेंगे मैं अभी खाना खा लिया और 2 घंटा सोएगी, तो वो नहीं चलेगा। फिर बोलेंगे हमारा वेट कम ही नहीं हुआ, वेट लॉस मैराथन में पार्ट लिया है, सबने सब तो किया है हमने, लेकिन ये सोएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि तुरंत हमें जो हम खाते हैं उसका तुरंत हमारा पचन भी नहीं होता है। तो हम सोना नहीं है हमें। थोड़ा शतपावली कर सकते हैं घर में, टीवी देखते देखते भी हम शतपावली कर सकते हैं। घर में गाना सुनते सुनते, मोबाइल के ये वीडियो देखते देखते भी हम सब कर सकते हैं। तो हमें बाद में क्या करना है, सोना नहीं है, खाली हमारा खाना हो गया। हमारा अभी 2 बजे तक खाना फिनिश करना है, 2 बजे से पहले हमारा खाना फिनिश होना चाहिए। बाद में आता है हमारा 4 बजे। 4 बजे तो भूख लगती है मैम, क्रेविंग है। क्रेविंग मतलब वो माइंड के रहता है, माइंड का रहता है, वो हमें भूख लगती नहीं। तब तभी हमें क्या करना है, माइंड को पूछना है सच में भूख लगी क्या क्या। कभी कभी हमें दिखा ना भरने में, तो वो देख के भूख लगती है। तो माइंड को पूछा तो बोलता है नहीं नहीं चाहिए अभी हमें, तो क्या करना है फिर हमें, वो टाइम पे पानी पीना है। जब भी हमें रखा है भूख लगी, तभी हम एक आधा ग्लास या एक दो सिप पानी पीना है, तो हमारी भूख थोड़ी कम हो जाती है। और ज्यादा ही भूख लगी तो 4 बजे हम क्या कर सकते हैं, फूटाना खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, एक आधा फ्रूट्स खा सकते हैं, और हमारा अफ्रेश ले सकते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं। शेंगदाना खा सकते हैं, लेकिन शेंगदाना हमें कम खाना है, थायराइड वाले ने तो कम ही खाना है। और वो नमक वाला शेंगदाना कम खाना है, क्योंकि उसमें नमक ज्यादा रहता है। तो ये हम खा सकते हैं, मखाना भी खा सकते हैं, अच्छा है मखाना फुटाना। और अफ्रेश भी ले सकते हैं। बाद में आती हमारा अफ्रेश हो गया, बाद में आता है हमारा खाना। खाना भी क्या करते हैं हम लोग, 7 बजे का खाना रहता है ना। हमारे फोरम पे आने के बाद मैंने तो मेरी मतलब हैबिट चेंज की है। मैं 7 बजे मेरे मुंह पे जीप लग जाती है, क्योंकि मेरे साथ में कोई भी लाओ फिर मैंने खाती, क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि ये 7 बजे के बाद खाने से क्या होता है और पहले खाने से क्या होता है। वो आज ही नहीं, पहले से है कि सूर्य गया, अस्त होने के बाद हमें खाना खाना नहीं है। आप देखते जैन लोगों में वगैरह, तो वो लोग बहुत अवॉइड करते हैं। मैं देखती थी पहले, मैं भी सोचती थी ये लोग 6 बजे क्यों खाना खाते हैं। मैं उनको बोलती थी 6 बजे खाना खाते तो भूख लगती नहीं आपको, वो बोलते नहीं हमारा वो टाइम ही है। तो कोरोना पे आने के बाद मुझे मालूम हो गया कि 6 बजे खाना है। लेकिन नहीं होता है 6 बजे, तो 7 साढ़े 7 बजे लास्ट से लास्ट हमारा मील होना चाहिए। वेट लॉस मैराथन वाले को तो जरूर होना चाहिए। फोरम पे जो है उनको सबके लिए है ये, लेकिन जो वेट लॉस मैराथन उन्होंने ये फॉलो करना ही करना है। 7 साढ़े 7 बजे हमें, 7:30 बजे तक हमारा मील, लास्ट मील खत्म होना चाहिए। तो आप बोलेंगे हम तो जॉब करते हैं, जॉब करते तो हम हमारा जो है नाश्ता वो हमारे
इतना नाश्ता अच्छा है कि हम किधर मतलब जाते हैं तो कैरी कर सकते हैं। छोटे छोटे बाउच में हमारा वो नाश्ता लेके जाना है। हमें नाश्ते के लिए कुछ नहीं चाहिए, खाली पानी की बोतल चाहिए साथ में। हमारा वो पानी की बोतल डालो और हमारा वो रहता है उसमें। हम खाली वो नीचे करेंगे, मिक्स करेंगे तो हमारा नाश्ता मतलब खाना भी हो जाएगा। नाश्ते में हो सकता है और एक आधा फल भी खा सकते हैं। और ज्यादा ही भूख लगे आपको तो आप सूप भी पी सकते हैं। और ऐसा हमारा नाश्ता मतलब नाश्ता खाना भी हो गया, डिनर हो गया, लाइट होना चाहिए। और डिनर के बाद क्या करना है हमें, चार मतलब डिनर के बाद हमें 4 4 घंटा तो भी हमारा बीच में जाना चाहिए, सोने के लिए उतना टाइम देना चाहिए। नहीं तो हम क्या 9 बजे खाना खा लिया और 10 बजे तो तुरंत सो गए तो अन्न क्या करेगा, पचेगा पचेगा नहीं और नींद भी नहीं आएगी। फिर एसिडिटी, फिर सर भी भारी हो जाता है, कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना। और उठने का मूड भी नहीं होता सुबह, इतना हेवी हो ही जाता है। आप अनुभव करो, भरपेट खा लो और सो जाओ और देखो आप क्या होता है। अपचन जैसा हो जाएगा, सुबह सर भारी भारी लगेगा। लेकिन जो खाली पेट रहेगा तो खाली मतलब थोड़ा लाइट पेट चाहिए, क्योंकि हम शाम को क्या करेंगे, 10 बजे के बाद हमारी गाड़ी तो हमें पार्किंग में लगाना है। सोना ही है ना, हम तो बाहर घूमने वाले नहीं है 10 बजे के बाद। पार्किंग में लगाने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पेट्रोल की, थोड़ा ही पेट्रोल चलेगा हमें इसके लिए। और हमारे जो रमा मैम ने बताया, हमारा जो क्लास है उसमें इतना हमें 217 कैलोरी मिल जाता है। तो इतनी कैलोरी हमारे शरीर के लिए शाम रात को बहुत हो गई है। ज्यादा ओवर ईटिंग करना नहीं है हमें, क्योंकि ओवर ईटिंग के फायदे भी हमने देखे हैं, इसके लिए हम ये वेट लॉस मैराथन में आए हैं। नहीं तो आज ये सब ओवर ईटिंग करते भी फिट रहते थे। तो ऐसा हमारा डिनर भी हो गया। और हमें अभी क्या करना है, पांच बोलते हैं हम, पांच महाभूति भूत, मतलब वो भूत बोलेंगे हम लोग उसको, कि व्हाइट नमक हो गया, उसको हमें छोड़ना है। तो पिंक सॉल्ट लेना है खाने में। और मैदा, मैदा भी हमें अवॉइड करना है। मैदे की जगह हम आटा, मल्टीग्रेन आटा भी कर सकते हैं। आप मल्टीग्रेन आटा का भी चपाती खा सकते हैं, बाजरे की चपाती खा सकते हैं, नागली की भी भाकरी खा सकते हैं। और उसके बाद आता है साबूदाना। हम उपवास तो करते हैं, लेकिन किसके लिए, कोई कोई साबूदाना के लिए करते हैं, साबूदाना खाना है, साबूदाना का वड़ा खाना है, साबूदाना की खीर खाना है, लेकिन वो अवॉइड करना है। साबूदाना सबसे पचने के लिए बहुत, आप देखेंगे यूट्यूब पे देखो साबूदाना कैसा बनता है, और पचने के लिए बहुत हेवी है। लोग बोलते हैं एक बार चिकन खाओ लेकिन साबूदाना मत खाओ। साबूदाना हो गया, मैदा हो गया। और शुगर, शुगर में भी देखो कितना अभी, हम इतना हाई शुगर आ रहा है। इतना हाई शुगर पहले मिलता था क्या? हम मतलब अभी भी देखते हैं कुछ कुछ शुगर में थोड़ा सा कालापन रहता है, कुछ कुछ शुगर एकदम व्हाइट रहते हैं। तो ऐसा व्हाइट शुगर एकदम मिलता नहीं है, और उसमें प्रोसीज रहते हैं। इसके लिए हमें शुगर भी कम से कम लेना है। शुगर की जगह हम क्या करेंगे रिप्लेस, आप बोलेंगे मैम सभी बंद करने वाले हो, नहीं। शुगर बंद करना है तो हमें उसमें रिप्लेस क्या करना है, गुड़। गुड़ खाना है, लेकिन वो भी थोड़ा ही खाना है, नहीं तो गुड़ है तो फिर ज्यादा ही खा लो, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब सब खाना है लेकिन लिमिट में खाना है। ऐसा नहीं कि सब बंद करना है, लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके फायदे क्या, हम खाते हैं खाने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं खाना है हमें, हमें जीने के लिए खाना है और अच्छा हेल्थ रखना है, इसके लिए हमें खाना है। तो हम सब हो गए। देखिए अब सुबह से हम उठे भी, फिर फ्रेश पिया, हमारा नाश्ता हो गया, फिर हमने व्यायाम किया, फिर हमने खाना खाया, बाद में हम थोड़ा लेटे भी, क्योंकि थोड़ा लेटना जरूरी है, दिन भर के काम रहते हैं। बाद में हमने क्या किया, 4 बजे हमारा थोड़ा सा अप्रेस लिया, थोड़ा फुटाना लिया, मखाना लिया। बाद में हमने 7 बजे, 7 बजे लास्ट मील होना चाहिए हमारा, ये तो हमारा रूल ही है। और ये रूल हमारे जीवन में लाना ही लाना चाहिए, इसके बहुत बेनिफिट है। हमें ज्यादा दिन तक, तो जो तरुण बोलते हैं ना, जो रहना है, एंटी एजिंग, वो भी उससे होता है जब हम अच्छा खाना खाएंगे। और टाइम रखना है। हमारे विनय मैम हमेशा बोलती है 9 बजे, 9 7 और 9 2 और 7 का फार्मूला करो, तो आप हमेशा ऐसे रहेंगे, ताजा तरुण रहेंगे। तो हम वो फार्मूला हमें यूज करना चाहिए। तो ऐसे हमारा दिनचर्या होनी चाहिए। और सबसे पहले फिर हमारा तो 7 बजे का खाना हो गया, मतलब लास्ट का डिनर हो गया। बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे, थोड़ा सा चलेंगे, काम करेंगे, क्योंकि हम 7 बजे खाना क्या तुरंत 8 बजे सोएंगे नहीं, 10 बजे हम सोएंगे। तो उसके पहले हमें 9 बजे, साढ़े 9 बजे हमें मोबाइल साइड में रखना है, ताकि हमें अच्छे से नींद आए और कल के लिए हम तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हमें कल और उठना है मॉर्निंग में हमारे एक्सरसाइज के लिए। और एक्सरसाइज में रोज आना है क्योंकि हमारे हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं, जो पसीना आता है, वो हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं। और हमें जो 21 डेज ही क्यों लेता है पार्ट, 21 डेज में हमें इतनी आदत लगती है, क्योंकि हमारे शरीर की आदत लगने के लिए हमें 21 डेज
लेना ही लेना है। तो चलिए, ये था मेरी तरफ से। हम जाएंगे हम रमा मैम के पास। यस यस, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने वृंदा मैम ने दिनचर्या बताई है, किस तरीके से लंच में क्या लेना है ना। तो ऐसा बोला जाता है जैसे सुबह में गर्म पानी पीता है, और दोपहर में खाने के बाद छाछ लेता है, और शाम में जिनको वेट गेन करना है वो दूध। दूध तो हम रिकमेंड नहीं करते जिनको वेट गेन करना है। तो ऐसे लोग इस तरीके से पदार्थ लेते हैं तो वो हेल्दी रह पाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से वृंदा मैम ने सब चीजें आपको बताई है, उसी तरीके से फॉलो करना है, डेली टास्क करना है। 21 डेज वालों ने डेली प्लेट्स के फोटो डालने हैं। तो यस, आपके कोच देखेंगे कि आप क्या ले रहे हैं, दिन भर का दिनचर्या कैसे कर रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि आप पान भी खा सकते हैं खाने के बाद। तो ये जो पान रहता है उसमें थोड़ा सा टूटी फूटी, बड़ी शोप, लवंग, ये जो चीजें रहती है, थोड़ा सा जायफल ही डाल के ले सकते हैं, उससे मुख शुद्धि हो जाती है, पाचक स्राव जो है वो मुंह में स्रव जाते हैं। लेकिन अब एक बार से ज्यादा अगर पान खाते हैं तो वो भी चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। और जो अपना हेल्दी ये सकस संतुलित आहार के बारे में वृंदा मैम ने बोला, तो 2 बार जो हम जिनको फैट लॉस करना है उनको हम बोलते हैं, और जिसको वेट मेंटेन करके रखना है, हेल्दी रहना है, उन्होंने 2 बार ये जो अपना नाश्ता है सकस संतुलित आहार है, या जिसे हम शेक बोलते हैं, वो लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? तो अपने बॉडी को काम करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स लगते हैं अपने सेल को। तो अपना जो है सेल, जो है अपना शरीर जो है वो सेल से बना है, तो सेल सब एक साथ मिलके टिश्यू बन जाता है। टिश्यू एक साथ मिलके अपने शरीर में एक अवयव बन जाता है। वो अवयव सब एक साथ जुड़ के एक सिस्टम बनता है, और सिस्टम सब एक साथ जुड़ के फिर अपना शरीर बनता है। तो अगर आपको पौधे को अच्छी तरीके से ग्रोथ करना है या फुलाना है तो हम क्या करते हैं, जो मूलियां रहती है वो जो हम भी पौधा लगाते हैं वो गमले में, तो उसके मूली को पानी डालते हैं। उसी तरीके से जब आप सेल्यूलर न्यूट्रिशन लेते हो, या जो अपना पेशु को पोषक आहार जिसे हम बोलते हैं या अपना शेक बोलते हैं वो लेते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको बॉडी के सेल्यूलर न्यूट्रिशन मिलने की वजह से सेल्स अच्छी बनती है, टिश्यू अच्छा बनता है, अवयव अच्छा बनता है, और सिस्टम अच्छी बनती है, और डेफिनेटली अपना शरीर भी अच्छा बन जाता है। और दूसरा चीज ये है कि जो लोग एसएमएस प्लान फॉलो करते हैं तो उनका पेट पुट ऑन नहीं होता है ना। पेट कैसे पुट ऑन होगा? अगर आप कुछ भी चीजें आपके पेट में डालते रहे, जैसे अभी वृंदा मैम बोल रहे थे फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है, क्या क्या खाना है, सब चीजें उन्होंने बताई। तो आपका जो बीएमआर है, आपका वेलनेस स्कैन करके आपकी जो कोचेस है उन्होंने स्कैन करके उस पे बताया रहता है कि आपका बीमार। तो लेडीज में ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है, 1200 1300 इस तरीके का बीएमआर रहता है। तो मेरा तो उतना ही है। तो मैं अगर 2 टाइम का शेक ले लूं, मतलब 424 कैलोरीज मेरे शरीर में शेक में से जा रही है, और दोपहर का लंच जो है वो 600 700 कैलोरी तक, और स्नैक ऐसे मिला के 200 ऐसे अगर ले लूं, तो मुझे एक्सरसाइज 2 बार करके मेरा वेट घटाना है। जो आपका बीएमआर है उसमें कुछ तो कैलोरीज डेफिशिएंट किए तो ही आपका प्रॉपर फैट लॉस होगा। जिसको बढ़ाना है उसने कैलोरीज बढ़ानी है, लेकिन न्यूट्रिशियस फूड खा के बढ़ानी है। आपको आपके कोचेस सिखाते हैं किस तरीके से आपने खाना है और लेना है। यस, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग पेशेंसली। यस, ओवर टू हर्षद सर, ओवर और एक टू